देख लेंगे, अगर थोड़ा सा लॉस है तो फिर आप 2 पे इसको रख लें तो बेहतर है मीडियल साइड पे, ठीक है। सर मेयर आइडली हेल्दी साइड से करना चाहिए या इफेक्टेड से करें? बेहतर दोनों से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बिल्कुल मिनिमल लॉस है तो 2 पे अगर आप ले लेंगे ना, 2 ले लेंगे तो दूसरी तरफ हो सकता है वो 4 मिलीमीटर काट देंगे, तो फिर आपको दोबारा काटना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत मिनिमल इन्वॉल्व नी में हम बेहतर है कि 10 हेल्दी ले साइड लेते ले हैं, 10 वाला लेते हैं। और दूसरे में अगर इन्वॉल्व है तो उसमें फिर अनहेल्दी साइड ले लें। हाँ, तो इसको आप सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रख लें इसको, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, अगर ढीला हो ना तो इसमें इतनी चाल है, देखो, ठीक है। तो इसको टाइट रखना होता है, कभी कभी इस तरह हो जाता है। तो ये फिर इसको आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये हटा दें, ये भी हटा दें, ठीक है। ये ऐसे किधर गया, ये ठीक है, ये इसके साथ लगा रहता है, ठीक है। फिर आप अपना साह ले लेते हैं, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इसमें पिन्स तो आप लगा लेते हैं ना, इसमें 3-4 पिन लगा सकते हैं। ये पिन यहाँ पे लगा दें, स्टेबिलिटी वाला पिन है, और बाकी जो पिन्स हैं वो आप 0 में लगाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे लिखे हुए हैं 0, 0 + 2 + 4 +2 पे शुरू में 0 में ही आप लगाएंगे, ठीक है। इसको आपने फिक्स कर दिया, एंड देन जब आप कट लेते हैं तो ज़रूरी है कि इसको एक बंदा ऐसे पकड़े रखे, क्योंकि खासतौर पर अगर आप बिगिनर हैं तो आप साइज में लगा देते हैं तो आपका उसमें हाथ में जोड़ होती है, उसके साथ टच करता है तो ये इनको सारा हटा देता है। तो उसको स्टेबलाइज कर लें और स्टेबल हैंड के साथ आप कट ले लें। कट लेते हुए ज़रूरी है कि पोस्टीरियरली एक आप जो है ना ओवन प्रोटेक्टर्स पे डाल दें, दोनों साइड्स पे डाल दें, प्रोटेक्ट द वेसल्स एंड द प्रोटेक्ट द कोलेक्टरल्स, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना आप साय से चले जाएंगे तो आपका मीडियल ले लिया, लेटरल कोलेक्टर को आप काट देंगे। तो आपने कट ले लिया, ये आपका हो गया इसके बाद, ठीक है। एंड देन फीमर साइड पे आ जाए, इसी जगह पे आप साइज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं, ये उसके ऊपर रख के देख लें कि ये बिल्कुल उसके एज टू एड आ जाए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बहुत छोटा साइज़ ले लेंगे तो ये सिंक करेगा, क्योंकि सॉफ्ट बोन में आ जाएगा। ये बिल्कुल कार्टिकल बोन के ऊपर आना चाहिए, कार्टिकल के ऊपर बोन के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऑस्टिफाइड के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ऑस्टिफाइड को क्लीन करेंगे आप और कार्टेक्स के ऊपर इसको रखेंगे, और साइज़ आप यहाँ बाद में भी आपके पास गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पे साइज़ आपका अंदाज़ा हो जाएगा। आपको बता देंगे कि साइज़ अवेलेबल भी है कि नहीं है। हो सकता बाज़ औक़ात आउटलायर्स होते हैं, बहुत छोटा साइज़, बहुत बड़ा साइज़, तो साइज़ आप बताएंगे तो फिर साथ में पैदा होगी कि ये साइज़ कौन सा है। फेमोरल का साइज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों साइज़ कंपेटेबल है कि नहीं है। फर्स्ट का 3 और दूसरे में अगर वो F पे चला गया तो वो तो कंपेटेबल नहीं होंगे, तो ये एक ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपने निशान लगा दिए वाइट साइड, इंटरकॉन्डाइलर क्रॉस किया है, तो उस जगह पे आप, हाँ, उसमें कभी कभी ऑस्टिफाइड्स होते हैं तो उनको हटाना होता है, ठीक है। उनको हटा के ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप उस पर रख लें हैमर की तरह, ठीक है। तो हैमर से इसको पंच करेंगे तो एक ब्लंट सा, क्या नाम कैसे इसका? पंच है, ठीक है। नाम क्या है? कुछ पंच है सर, सिंपल पंच नाम होगा ज़रूर, लेकिन हम उसको पंच ठीक है। उसके बाद ये आपका ड्रिल है, ड्रिल में ये आपको दे देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखें, खास तौर पर ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में जिनका फीमर छोटा हो, आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे हो गया इंटीरियरली सुराख करके निकल जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके जो पहला स्टेप था ना, आप डिसीजन देने के बाद उसका जो सुप्रापेटलर वो है आपके जो जितने भी साइनोवियम है वो सारा हटा के उस एरिया को क्लीन करेंगे। आपको नज़र आना चाहिए, आपको हाथ उसके ऊपर रखना चाहिए, और फीमर की एनाटॉमी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सीधी तो नहीं है ना, थोड़ा सा उसमें लेटरली हो, तो थोड़ा सा इशारे से, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, उससे आपके जो इम्प्लांट्स की ओरिएंटेशन भी वो हो जाती है। तो बिल्कुल उसकी मेडुलरी कैविटी के में सीधा जाना है, सीधा जाना है। एक फीमर ये है, दूसरा ये है, तो इससे भी करना है। और उसको थोड़ा सा उस वक्त आप जोड़ भी दे सकते हैं कि ये जो इंट्रेंस है ज़रा बड़ा हो जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब एक्चुअल इंट्रामेडुलरी रॉड डाल देंगे तो उसमें इसमें अगर 19-20 का फ़र्क आप सेंटर में नहीं भी रहे हैं तो वो खुद सेंटर में चला जाएगा, क्योंकि वो रॉड लंबी है, आगे उधर तक चली जाएगी। ये वाली जो है, अब इसको यहाँ से पढ़ा जाता है, ठीक है। ये आप उसको बता देते हैं, आपने अपना ये इंट्रामेडुलरी जिग है और डिस्टल फीमोरल कट, ठीक। इंट्रामेडुलरी जिग फॉर डिस्टल फीमोरल कट। ये टेढ़ा है, अगर आप इसको देख लें, इसने टेढ़ा कर दिया है। किस पे रखा है? 6 पे रखा है। यहाँ पे जो है ना, एक तो लेफ्ट या राइट लिखा होगा, एक ये साइज लिखा होगा, ये इसको ऐसे करेंगे। ये एक ये लाइन है, दूसरा ये, इनको इसकी लेफ्ट राइट भी है और ये भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने स्केनोग्राम जो बनाया है ना, उस पर कितना है, वल्गस कट कितना है। ये आमतौर पर 5 से 7 तक के दरमियान में सेफ होता है, लेकिन अगर एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा आदमी है
तो उसमें फिर आपने कम रखना है, अगर बहुत छोटी फीमेल है तो उसमें सोचते हैं ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये सिर्फ इतनी याद रखें आप, लेकिन एक्चुअली आप उसी पे जाएंगे जो आपने अगर टेम्पलेटिंग की है वो की है, ठीक है। तो ये राड आप उसके अंदर घुसा देते हैं, ये आपके कंडाइल के ऊपर रेस्ट करेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा हैमर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका डिस्टल कट के लिए एक्चुअली जो कटिंग जिग है वो ये है, ठीक। इसको आप इस पर रख लेते हैं, ठीक। और फिर इसमें भी एक स्टेबलाइजिंग एक दो रख लें, ये इधर लगा दें, अल्लाह खैर करे, ठीक है। इसमें आपने लगा दिया, ये स्टेबलाइजिंग वो है। उसके बाद ये जो येलो है ये ज़ीरो में आप लगा देते हैं, ठीक है। ज़ीरो में लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये तकरीबन 9 mm काट देगा, जो कि आपके एक्चुअल इम्प्लांट का जो साइज है वो है, ठीक है। ये आपने फिक्स किया, ये ओपन कर लें। ये ओपन करेंगे तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसको आप हैमर बैक कर लेंगे, स्लैब हैमर देंगे एक करके, इसको आप कैविटी के अंदर फंसा हुआ है ना, इसको आप निकाल देंगे। अब यहाँ से आप कट ले लेंगे, ये फिक्स्ड है आपके डिस्टल उसके ऊपर, ठीक है, लीवर के ऊपर, ये कंडाइल है। तो फिर आप इसी को भी उसी तरह स्टेबलाइज करना है। एक आदमी को की बोन वो क्या कहते हैं पेरियोस्टम एलिवेटर या ऑस्टियोटॉप से इसको एक बंदा पकड़े रखें, ठीक है। फिर आप ये चीज़ एंजल्स विंग इसको हम कहते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे करके कि कितना काट रहा है। ये टिबिया में जब हम करें उसमें भी ये स्टेप आपने करना है, हर वक्त देखना है। कभी कभी टेढ़ा होता है, ऐसा होता है, तो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेप पे ये लगा के देख ले यार, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा काट रहा है यार, बहुत कम काट रहा है, ठीक है। सर इसमें कोई डायमेंशन नज़र आती है सर इसमें जो आप बताते हैं सर, ये जो एंजल विंग है? नहीं, ये तो एंजल विंग का यही सा इसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो फिर ये आपको बता साइड देगा से पता चलता है कि हाँ, ये कितना काट रहा है। बोन से टच करते हैं ना, बोन से टच करते हैं तो आप इससे बाहर जो होगा उसको वो कट जाएगा, तो ये कट के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने कर लिया, आपने टिबिया काटा था, आपने फीमेल डिस्टल कट ले लिया। अब एक्सटेंशन गैप चेक करेंगे, ये 10 mm का वो है, थिकनेस है इसकी। ये आप उसके अंदर घुसा के बंदे को कहते हैं खींच ले, घुसा के आप दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो ये कि इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है, 10 mm आप उसके अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप इम्प्लांट्स में डाल सकते हैं। दूसरा ये कि एक तरफ खुला हुआ दूसरी तरफ टाइट तो नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर गैप होना चाहिए, बहुत फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो रेक्टेंगुलर गैप के लिए आप डाल के देख लें। कुछ लोग इसमें वो लेमिनस स्प्रेडर वगैरह भी डालते हैं, कुछ सिर्फ वीडियो से भी चेक करते हैं, अंदाज़ा होता है कि यार चलो ठीक है 10-12 है तो फाइन, ठीक है। लेकिन ये स्टेप वाइज ज़रूरी है, हो गया। उसके बाद आप फीमेल साइज़ पे आप इम्प्लांट की साइज़ चेक करना चाहते हैं, तो ये आपके पोस्टीरियर कंडाइल के ऊपर रेस्ट करेंगे। आप अपने असिस्टेंट को कह देंगे कि थोड़ा सा फ्लेक्शन में ना उसको उठाएंगे आप, ऐसे ही बिल्कुल उसके साथ फ्लश होना चाहिए कंडाइल के साथ, ठीक है। एक कंडाइल बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है? लेटरल बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो आप कर लेंगे, ये आपका लेटरल प्रोटेक्स के हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा। इसको अगर आप बीटीएल पे रखेंगे तो चूंकि लेटरल बड़ा होता है तो लेटरल को आपका वो काट देगा, तो नॉचिंग हो जाएगी। नॉचिंग इज़ वेरी डेंजरस, स्पेशली ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में। अगर नॉचिंग की क्लासिफिकेशन भी है, कोई गुजराती क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो कितना कार्टेक्स को कितना काटा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक वो भी हो सकती है, आपसे पूछ लेना हम आ जाएगा, ठीक है। तो ये उधर रखेंगे और इसको इंटीरियर कार्टेक्स में आपने कर दिया लेटरल साइड पे। फिर आप साइज़ देखेंगे, तो साइज़ आप दो जगहों से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ABCDEF लिखा हुआ है, ठीक है। आमतौर पे DE के साइज़ जो नॉर्मल पॉपुलेशन है DE में आता है, लेकिन बड़े मोटा कोई बंदा हो, मोटा नहीं मतलब फिजिक वाइज बड़ा, उसमें बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया। हाँ, वो जो 3 डिग्री की बात है एक्सटर्नल रोटेशन की, वो इसमें है, लिखा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है, 3 डिग्री भी लिखा हुआ है। या आप इसमें फिर 0 कब लेंगे? आप ये किसी को आता है? ये पिन 0 में कब डालेंगे? अगर किसी का फीमोरल कंडाइल डिफिशिएंट है, आपने इंटरकंडाइलर उसको रेफरेंस के तौर पे लिया है, एपिकंडाइलर एक्सिस को, तो फिर 0 में डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंडाइल से रेफरेंस लिया है तो फिर 3 में डालेंगे। तो उस तरह के पेशेंट्स हम इंटीरियर रेफरेंसिंग कर सकते हैं सर, जिसमें हाइपोप्लेजिया और लेटरल कंडाइल का? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक वो इंटीरियर रेफरेंसिंग हो गई, ठीक है। हाँ, वो ठीक। बात तो है। ठीक, वो 0 पर डाल देंगे, लेकिन आमतौर पर यही चलता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, तो इसमें फिर पिन्स डाल देंगे, ये पिन्स 3 में डाल दिया, दोनों दूसरे में दे दें।